ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ है। आओ सुनते हैं की कुछ कहना उन्होंने। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में हम कहें कि कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब तक लाया जा चुका है। लगातार पूछताछ चल रही है पिछले 3 दिनों से। स्टेटस रिपोर्ट भी सामने आई है, पर सवाल ये है कि इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद भी क्या दोषी पकड़े जाएंगे, क्योंकि असली गुनहगार अगर हम वो कहें मास्टरमाइंड तो पीछे से जरूर पकड़ने जा रहे हैं, पर जिन्होंने असली गोलियां चलाई, जिन्होंने एक्चुअल में सिद्धू मूसेवाला को मारा, उसे अब तक पकड़ा नहीं गया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुनील मल्ल, उनसे बात करें। मतलब साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले तो शूटर नहीं मिल रहे, उसके बाद हथियार ये हो गए जिन्होंने असली मारा था, पर सवाल ये है कि 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया, गैंगस्टर कहीं ना कोई लिंक बन चुका है, पर सवाल ये है कि क्या इससे साबित हो पाएगा दोषी कौन है? देखो सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट की हजारों आपको मैं जजमेंट दिखा सकता हूँ जिसमें यह साफ लिखा है कि कत्ल करने वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसके कहने पे कत्ल किया और किसने ललकारा मारा। ललकारा शब्द है, ललकारा वेख लांगे। जिसने वो ललकारा मारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कत्ल करने वाले को अगर 7 साल सजा दोगे तो उसे 15 या 10 साल देना, क्योंकि अगर वो हल्लाशेरी देता ही ना तो ये मर्डर ना होता। तो इसमें अगर किंग पिन पकड़ा जा चुका है या किंग पिन के साथ के लोग पकड़े जा चुके हैं और उसकी एविडेंस मिल जाती है, एविडेंस कंफर्म हो जाती है, तो शूटर मिले या ना मिले उसके तो ऊपर भगौड़े होने का 174 जिसको प्रो क्लेम ऑफेंडर कहते हैं उसका मामला तो चलेगा ही चलेगा। साथ में ये 302, 307 और इसके मामले चलेंगे। जब वो चलेंगे तो उसको सज़ा होगी। पहले तो मेन किंग पिन को होगी, फांसी भी लग सकती है, और फिर उसके बाद बाकियों को भी होगी। तो मेन इम्पॉर्टेंट है हु इज़ द किंग पिन। जो पिन निकालते ही चेन खुल जाए, तो अगर वो चेन की कड़ी वो मिल गई तो नीचे वाले तो गुर्गे हैं बेचारे, वो शायद 5-10 हज़ार के होंगे, इधर उधर भाग गए हैं। तो जो कि रिपोर्ट के मुताबिक भी है कि कुछ भागे हुए हैं, पकड़े जाएंगे, कोई लंबा काम नहीं है। मतलब सवाल यही होता है कि प्लानिंग कर ली हमने, प्लानर को पकड़ लिया, पर एट द एंड वो ये बोल सकते हैं कि उन्हें जान के फंसाया जा रहा है, क्योंकि मेन शूटर कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बात तो वहाँ पे भी आती है कि कड़ियाँ, जैसे आप बोलते हैं ना, कड़ी से कड़ी, किंग पिन तो कड़ियों से ही जुड़ता है, फिर वो वहाँ पे बात घूमती हुई नजर आएगी। देखिए, यही तो एक्सपर्ट टीम जो लगी हुई है, सिट जिसको बोलते हैं, उसका यही तो काम है कि मैं कह दूं कि मैंने कत्ल किया, इसका मतलब थोड़ी मुझे पकड़ के ले जाएंगे। उसके साथ कहीं ना कहीं लिंक होगा आपका, आपके साथ उसका, उसके साथ उसका, तो वो कड़ी जुड़नी चाहिए। तो अगर वो जुड़े बिना, आपने देखा ना ऋषि हत्याकांड, उसमें वो उनके नौकर को पकड़ा, अगले दिन बेल मिल गई जेल में, जब कोर्ट में भी गए तो उसका चालान पेश नहीं कर पाई पुलिस। तो चालान पेश करना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। इसमें चालान में अगर कोई भी गलती बची तो दोषियों को फ़ायदा मिलेगा, ये याद रखना। और हमारी पुलिस काफ़ी काबिल है, ऐसा नहीं है। और वो ये भी मैं मानता हूँ कि किसी निर्दोष को पनिशमेंट नहीं दिलाएगी। सिर्फ केस में, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, अगर इसमें कोई ऐसा सुराग निकला जिसमें किसी को गलत फंसाने की कोशिश की गई, तो वो भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाते हुए देर नहीं लगाएंगे। उनकी ऑलरेडी टीम बनी हुई है। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इस गैंग टीम ने सलमान खान को भी थ्रेट किया हुआ है, तो उस थ्रेट के बारे में भी इसका जिक्र किया हुआ है। और इस 19 पेज की रिपोर्ट में किसने किसको कहाँ क्या दिया, कौन सा रियल शूटर है, कौन सा कॉन्स्पिरेटर है, कहाँ से गाड़ी ली गई, कौन से पेपर्स पे ट्रैवल की गई, कौन से पंप पे तेल डलवाया गया, फिर कहाँ से गन पॉइंट पे छीनी गई, वो सारी बातें लाइन वाइज लाइन इसमें लिखी गई हैं। 10 के 10 शूटरों के नाम हैं। आप चाहो तो मैं 10 जो अरेस्टेड पर्सन है उनका नाम बताता हूँ। मनप्रीत सिंह मन्ना है, मनप्रीत बहुआ है फरीदकोट का, सरज मिंटू है अमृतसर का, प्रभदीप पब्बा जिसको बोलते हैं ना, सिद्धू पब्बा, ठीक है जी। उसके बाद जो गोल्डी बराड़ का एसोसिएट है, मोनू डागर है, पवन बिश्नोई है, फिर नसीब है, संदीप केकड़ा, चरणजीत सिंह है और लॉरेंस बिश्नोई। ये 10 लोग हैं जिनको अभी तक पुलिस ने पकड़ा है। 4-5 शूटर अभी पेंडिंग हैं, और आगे भी देखते हैं। पुलिस कड़ियों के साथ कड़ी जोड़ रही है, कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। बहुत सारी आंखें, करोड़ों आंखें इस केस पे लगी हुई हैं।
तो कहीं पे जो भी गलती करता है वो पकड़ा जाएगा और उसको भी दिक्कत हो सकती है। थैंक यू सर। तो ये था हमारे साथ एडवोकेट सुनील महाजन ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो दोषी है उनको सजा होगी, पर जो बेकसूर है उसको भी न्याय मिलेगा, पर दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब पुलिस पूरी तरह से केपेबल है और जो दोषी हैं उनके ऊपर जो बनती कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, एएनबी न्यूज।